इसका तो अभी दूसरे अपने प्रदेश में इसका डिमांड है। हाँ, अपने प्रदेश में ही है। ऐसे हम लोग का जो बॉर्डर है यूपी का, आपका चंदौली है, मुगल सराय है, वहाँ भी इसका पर्याप्त मात्रा में इसका परचेजिंग होता है, तो हम लोग यहाँ से भेजते भी हैं। 1 बीघा में कितना बंडल तैयार होता है? 1 बीघा में मान के चलिए कि 75 से 80 बंडल तैयार हो जाता है, और 1 बीघा आपको बंडल बनाने में 1.5 घंटा के आसपास समय लगता है इसका। मतलब 1.5 घंटे में 75 से 80 बंडल तैयार हो जाता है। 80 बंडल तैयार हो जाता है। यानी एक व्यापार की बात करें पप्पू जी, आप सरकार कह रही है कि खेतों में आग नहीं लगाना है, इससे प्रदूषण फैलता है, अच्छी बात है। तो आप सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ये मशीन कितने की आई? देखिए, ये मशीन तो इसका कीमत है आपका जॉन डियर का है ये, तो इसका कीमत अभी मार्केट में 5 लाख प्लस है, लेकिन हमको सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिला, जो कि हमको मात्र 1 लाख रुपया देना पड़ा। सिर्फ 1 लाख देना पड़ा? 1 लाख देना पड़ा। और हम तो कहेंगे कि अगर जो नवयुवक किसान हैं, जो खेती में मजा लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो थोड़ा सा वो जागरूक हों और अपना भी बचत करें और सरकार के प्रति भी थोड़ा जागरूक हों, और इस तरह से बहुत कुछ ऐसा जो भी मशीनरी आ रहा है उसका उपयोग करें। कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर इस मशीन के लिए आवश्यक है? इसमें 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर होना चाहिए और हेवी थोड़ा ट्रैक्टर हो, ताकि इस मशीन को इसका ये बेंडिंग कर सके। इसका थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा है मशीन का, मशीन के हिसाब से तो ट्रैक्टर हेवी देना पड़ेगा आपको, तो हेवी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है 4 सिलेंडर की। हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक आप वीडियो शूट करें, करते रहे, हम लोग बात कर रहे हैं कैसे बंडलिंग हो रहा है। आइए दिखाते हैं आपको, चलिए। तो ये कह रहे थे कि एक आपको तो खर्चे का कुछ अनुमान हो गया होगा, एक बंडल बनाने में आपका कितनी कॉस्टिंग जा रही है? एक बंडल बनाने में डीजल और ट्रांसपोर्टिंग और लेबर का मान के चलिए 20 रुपया। 20 रुपए में एक बंडल तैयार हो रहा है? बंडल तैयार हो रहा है, हमारा कॉस्ट पड़ रहा है खर्चा। और अगर हम एक बंडल अभी मार्केट में बेचते हैं तो तकरीबन 105 रुपया के आसपास। 105 में बिकेगा? क्योंकि 32 से 35 केजी इसका वजन है। हाँ, 32 से 35 केजी। हाँ, तो 100 रुपया ही रखिए, मतलब 3 रुपए किलो चला जाएगा। किलो अभी आज के डेट में, अभी तो 3.5 था इसका रेट, अभी शायद 3 रुपया है, तो हम मान के चलते हैं कि 60-70 रुपये एक बंडल में हमको बचेगा। मैंने ये निश्चित है? हाँ, ये निश्चित है अभी के रेट में। अभी के रेट में। अब खेत मालिक को अगर कुछ न देना पड़े तो? खेत मालिक को कुछ नहीं देना है, तो ट्रांसपोर्टिंग वाले खुद आते हैं, अपना यहाँ से हमारा लोड करके लेके चले जाएंगे, हमको कुछ उसमें करना नहीं है। एक बंडल 20 रुपए में तैयार हो रहा है। अगर पुआल या खेत के मालिक को कोई अलग से रॉयल्टी न देना पड़े तो, और बिक्री 3 रुपए किलो पप्पू जी ने जैसा बताया। और एक चीज और है, किन किन कार्यों में आपके हिसाब से यूज इसका होता है पप्पू जी? देखिए, इसका बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल है। जैसे क्या है कि जहाँ जहाँ बायोगैस प्लांट है, वहाँ ऐसे खरपतवार और पुआल की जरूरत पड़ती है। बायोगैस प्लांट में जाएगा? जहाँ सीएनजी का प्रोडक्शन होता है, सीएनजी वहाँ इसका डिमांड है। जी जी। जहाँ कूट फैक्ट्री है, कूट फैक्ट्री में वहाँ भी इसका डिमांड है। ट्रांसपोर्टेशन तो आसान होगा? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन आसान है। कंप्रेस करके पैक हुआ है। तो देखिए, इसमें सूता लपेटा हुआ है। वो मशीन के माध्यम से इसमें सूता खुद लपेट जाता है। इसमें लपेटा जाता है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और जो किसान, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक आदमी की जरूरत है, सिर्फ एक ड्राइवर का। वो आपको गाड़ी भी चलाएगा और आपका मशीन भी उसी में लगा हुआ है, और उसी से बंडल निकालेगा। उसमें किसी 2 आदमी की जरूरत भी नहीं है। हाँ। जो व्यक्ति अपने यहाँ स्टॉक रखकर पशु के चारा के रूप में इस्तेमाल करे तो कर सकता है, लेकिन पशु के चारा के रूप में इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा कि जिससे कि ये बंडल जब बन गया तो इसमें नमी आ जाएगा, इसका नमी जाएगा नहीं। जब तक नमी जाएगा नहीं, आप इसको चारा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब चारा के लिए लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं। फिर पुआल में जो गाय के चारा के लिए जो एक उसका टेस्ट होता है, वो टेस्ट फिर नहीं आएगा, तीतापन हो जाएगा उसमें। तो फिर वो कूटी इसका कटवा के रख दिया जाए तो कूटी कटवा के रख दिया जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसे अगर चारा मालिक अपने यहाँ ले जाकर
और हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने दिन के अंदर कूटी कटवा के अगर रखते हैं तो चारा में भी काम आएगा। काम आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल काम आ जाएगा इसका। रोहतास जिला में और भी कोई रखा है आप ही के पास अभी ये मशीन? नहीं, अभी 2-4 लोग के पास है रोहतास जिले में। तो हम भी बहुत काफी प्रभावित हुए इस तरह का। हम भी देख रहे थे कभी मोबाइल पर कि भाई इसमें तो बचत है और कम से कम प्रदूषण से तो इसमें बचा जा सकता है। और खर्चे में? और खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। मैंने धान के नुकसान का इसमें आप भरपाई करेंगे? भरपाई हो जाएगा, बिल्कुल भरपाई हो जाएगा। धान में अगर नुकसान हो तो उस नुकसान की भरपाई में यह कार्य मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में इन्हें 4 लाख रुपया उपलब्ध कराया है। सब्सिडी कहे जिसे या जो कहे, 1 लाख ही इनको देना पड़ा। 5 लाख की ये मशीन पड़ी है और रोज इनकी कमाई इससे हो जा रही है। अब आप